एक रोज़ मेरी कार ख़राब होने के कारण मुझे बस से सफ़र करना था। मैं जल्दी में था क्योंकि मुझे किसी से मिलना था, किसी खास से। मैं बस स्टैंड पहुंचने ही वाला था कि उफ, ये बारिश, इसे भी आज ही होना था। अब मैं समय से कैसे पहुंचूंगा? मेरे कपड़े भी भीग गए। उससे आज पहली मुलाकात थी और ये गड़बड़ क्यों हो रही है? इस मौसम की वजह से मैं लेट ना हो जाऊं, वो चली ना जाए, वो नाराज़ ना हो जाए। इस हड़बड़ी में मैं कूदता फांदता बस स्टैंड पर पहुंचा और अचानक सामने नज़र पड़ी बारिश की बूंदें। उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसकी लटकती जुल्फ़ें खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। बारिश में भीगी हुई वो ऐसे लग रही थी मानो सावन की पहली रिमझिम में नाचती मोरनी। उसका रूप चौदहवीं के चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत था। भीगी हुई वो अपना दुपट्टा संभाल रही थी और उसका दुपट्टा अटखेलियाँ खा रहा था। बारिश में हवा के झोंकों के साथ झूम रहा था। वो शर्माई सी, सुचकाई सी, कभी इधर कभी उधर देख रही थी, कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। उसकी नज़र मुझसे मिलते ही वो घबरा गई और जल्दबाजी में उसने दुपट्टा तो संभाल लिया, पर खुद को ना संभाल पाई और गिर पड़ी। मैं तेजी से उसकी ओर दौड़ा, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, पर वो खड़ी नहीं हुई। शायद उसके पैर में चोट लग गई थी। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और सामने स्टैंड पर ऑटो वाले को इशारा किया और बुलाया। हम अस्पताल पहुंच चुके थे। उसके पैर में प्लास्टर लग गया था। दर्द के कारण वो कुछ बोल नहीं रही थी। उसने अपने पर्स से अपने घर का पता निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। अब हम उसके घर पहुंच चुके थे। मैंने अपनी ज़रूरी मुलाकात भूलकर उसे बाहों में लिए उसके घर में प्रवेश किया। उसके सभी परिवार वाले मुझे घूर रहे थे। उसे बिस्तर पर लिटाने के बाद मैंने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ। उन 4 घंटों के मुलाकात में ये मेरा पहला शब्द था जो मैंने उसे बोला था। पर ये क्या? उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैंने कहा, मुझे देर हो रही है, मुझे किसी से मिलना था। आज मेरी पहली मुलाकात थी जो शायद अब मुमकिन नहीं। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं जाने के लिए लगभग मुड़ा ही था कि अचानक सुनाई दिया, रुक जाओ आकाश, मैंने तुम्हारी आवाज़ को पहचान लिया। मैं निशा हूँ, जिससे तुम मिलने जा रहे थे। उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगा जैसे तपती रेत पर किसी ने पानी डाल दिया हो। मैंने उसकी तरफ देखा और आंखों के सामने फ़ोन पर की बातों की परछाई आ गई। वो निशा की कही हुई बात सच साबित हो गई कि 4 साल के संयम बाद जब हम मिलेंगे तो आसमान हमारे मिलन का साक्षी होगा और हम ऐसे मिलेंगे कि जीना और मरना एक साथ होगा। फिर मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और वो भी शर्मा गई। दीदार की तरसती आंखों को चैन मिल गया और हमें अपनी मंजिल मिल गई।